इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक वर्जन समझा कि ये होता क्या है। और याद रखना इस चैप्टर में, देखो हर चैप्टर में कुछ बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं। सबसे पहला काम एक्चुअली इस टॉपिक में ये है कि हम लोग के माइंड में ये कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाए कि हम साइन इनवर्स ऑफ समथिंग या टैन इनवर्स ऑफ समथिंग, कभी अगर ऐसे की टर्म आए तो देखो देखने में डराने वाले लगेगी, पर अगर उसको देखो कि यार ये तो एक एंगल थीटा है, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल चेंज होना शुरू हो जाता है। मतलब उसको एक एंगल की तरह देखो, तो एक्चुअली इन मेनी क्वेश्चंस वी विल रियलाइज कि एक्चुअली काम कितना सिंपल है। तो चलो आज वाली क्लास में जो पहला क्वेश्चन करते हैं वो इसी बात को बेस बना के करते हैं। तो अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत सिंपल है। अब आज वाली देखो इस टॉपिक में क्या होगा कि अभी कम से कम अगली 2-3 क्लासेस, हो सकता है अगली क्लास और भी उसके बाद भी, केवल हम बहुत नई नई बातें सुनेंगे और साथ साथ उन बातों पे बेस क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर उसके बाद अल्टीमेटली देयर विल बी अ स्टेज जहाँ पे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। पर मेन बात क्या है कि जो जो बातें बताई जाएं उनको बिल्कुल प्रॉपरली देखना। और अब एडवांटेज क्या है कि अगर मान लो कोई बात अगर पहली बारी में कैच नहीं कर पाए तो इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। देखो कोई नई बात समझो तो पहली बारी में कई बार नहीं भी समझ में आती, पर अब ये एडवांटेज है कि उस लेक्चर को फिर से अटेंड करो, फिर से देखो, उसके क्वेश्चंस फिर से अटेम्प्ट करो, तो उसके बाद फिर हम बिल्कुल परफेक्शन वाले जोन में जाना शुरू हो जाएंगे। फिर किसी बुक का कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो जो आज वाली क्लास का जो पहला सवाल है ये भी है बहुत सिंपल, पर इस बात को याद रखना कि कभी अगर ऐसे इन्वर्स वाला कोई टर्म अगर आए, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स, तो उसको एक एंगल बोलो, तो हमारे सवाल में कॉन्फिडेंस और लॉजिक हमें लगेगा ये तो कोई काम ही नहीं है। तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप। अब देखो हमें टर्म गिवन थी sin 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 0.8। तो अब हमें देखने में लगता है कि ये कितना ऑकवर्ड है, पता नहीं क्या पूछ लिया गया, पर काम की बात क्या है कि हमें पढ़ना चाहिए था। ये लिखा हुआ है sin 2 थीटा। क्या पूछा हुआ है? sin 2 थीटा। थीटा क्या है? साइन इनवर्स ऑफ 0.8। तो एक बात सोचो कि थीटा अगर साइन इनवर्स ऑफ 0.8 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 0.8। साइन थीटा अगर मैं इसको अगर थीटा बोल रहा हूँ तो सिंपली हमें समझ में आता है कि साइन थीटा क्या हो जाएगा? दैट वुड बी 0.8। तो अगर थीटा है तो बिल्कुल पढ़ो कि ये साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। तो हम लोग का कॉन्फिडेंस क्वेश्चंस इस तरह के सारे बहुत सिंपल होते हैं। साइन 2 थीटा निकालने को किसी ने कहा, किसी ने क्या पूछा? साइन 2 थीटा निकालो। थीटा कितना है? साइन इनवर्स ऑफ 0.8, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 0.8। तो अब साइन 2 थीटा याद करो कि हमने कभी 11th में ट्रिग्नोमेट्री में करा होता है, वो हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कितना? 0.8। तो कॉस थीटा तो हम निकाल सकते थे, वो सिंपली आ जाता 0.6। कैसे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट विच इज 0.6। तो मेरा आंसर हो गया सिंपली 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 24/25 विच इज दिस सो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0.96 बन गया इसका आंसर। पर ये देखो कि इसको ब्रेक करते समय हमने सोचा कैसे, हम पढ़ पाए कि ये साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, यही बेसिस है। अब एग्जैक्टली इसी थॉट को अप्लाई करते हुए ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इतनी सी काम की बात थी कि अब हम बोल पाए कि ये साइन 3 थीटा बोला गया निकालने को। क्या पूछा हुआ? साइन 3 थीटा। अब साइन 3 थीटा में थीटा हमें दिया गया है कि साइन इनवर्स 1/3 है, तो साइन थीटा हमें पता है कि 1/3 है, साइन 3 थीटा हमसे पूछा हुआ है। तो क्लियर है, हमें आता है क्वेश्चन साइन 3 थीटा कितना होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा हम जानते हैं 1/3, फिल कर दी वैल्यू, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा आंसर आ गया। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन का लॉजिक है दैट वाज सो सिंपल। काम की बात क्या थी कि हम लोग बस इसको सही डील करना जान पाएँ, मतलब वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो पूछा गया वो बिल्कुल सिंपल है। तो लोग क्यों फंसते इस टॉपिक में? क्योंकि वो ऐसे देख नहीं पाते, उनको समझ ही नहीं आता कि ये थीटा लिखा हुआ है। तो वी टेंड टू कॉम्प्लिकेट ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि हमें इतनी सी बात समझ नहीं आती। तो हमने इसको रखना है बिल्कुल सिंपल, हमने बोलना है ये थीटा, उसके बाद हमें लिखता है तो साइन 3 थीटा पूछा हुआ विच इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इतनी सी बात को बेस बनाना इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अब क्या करते हैं कि जो लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चंस करने शुरू करे थे, अब आज वाली क्लास में पहले कुछ देर हमने उस पर बहुत सारे सवाल करने हैं। तो अब जो क्वेश्चंस लाइन से कुछ सॉल्व करोगे वो लास्ट क्लास में डिस्कस्ड हैं, इसलिए होने चाहिए, पर बीच में आगे क्वेश्चंस थोड़े से इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, तो उन पे टाइम स्पेंड करना, ज़बरदस्ती फटाफट आंसर देने की ना करना। चलो अब पहला ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो। किसी ने टर्म दी साइन इनवर्स ऑफ साइन 13 π/12। तो अब हमें ये क्लियरिटी है कि इन क्वेश्चंस में सोचते कैसे हैं, हमें क्लियरिटी है कि ये तो नहीं हो सकता आंसर। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा रूल है कि साइन इनवर्स के बाहर जो आंसर आ सकता है वो केवल -π/2 से π/2 के बीच में होगा। पर ये एंगल तो बड़ा है π/2 से। देखो π/2 को कैसे पढ़ो कि हाफ ऑफ पाई है, पर ये तो 13/12 टाइम्स ऑफ पाई है। ये एंगल कैसा हो गया?
ये सोचो ये पाई से बड़ा एंगल है, पाई प्लस पाई बाई 12, तो ये एंगल तो बड़ा हो गया, तो इसलिए इसका आंसर एटलीस्ट 13 पाई बाई 12 तो नहीं हो सकता। तो अब हमारे दिमाग को वर्क कैसे करना चाहिए, हमने क्या करना है कि इस 13 पाई बाई 12 की जगह वो एंगल सोचना है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, जिसके साइन का आंसर उतना ही आता हो जितना कि साइन 13 पाई बाई 12 का आता है। तो अब 13 पाई बाई 12 कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। सेम नेगेटिव आंसर कहाँ पे आएगा, यहाँ और यहाँ पे। तो हमें दिखता है कि यहाँ पे आएगा, कितने पे आएगा, माइनस पाई बाई 12 पे। तो अगर हम इसकी जगह साइन माइनस पाई बाई 12 अगर लिख लें तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही हमने ये लिखा, ये हमारा आंसर है। तो दिस इज द ओनली बेसिस एंड दिस इज द ओनली अंडरस्टैंडिंग विच इज रिक्वायर्ड। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। अब देखो अभी हमने ये दो क्वेश्चंस करे अटेम्प्ट एक साथ। हमें दिया गया था साइन इनवर्स ऑफ साइन 13 पाई बाई 7, तो क्या करें, 13 पाई बाई 7 को पहले ऑब्जर्व करो कि क्या वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो हमें दिखता है कि नहीं है। देखो ऑब्जर्व भी कैसे करते हैं, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ पाई, सिंपली हाफ ऑफ पाई। वो कहाँ तक होता है, वो तो यहाँ तक का एंगल है, और माइनस पाई बाई 2 नीचे। 13 पाई बाई 7 हमें दिखता है कि ये तो बहुत बड़ा एंगल है, कितना बड़ा है वो हमने जज करना होता है। तो 13 पाई बाई 7 का मल्टीपल ऊपर क्रिएट करा 14 पाई, तो वह दिखता है कि ये बन गया 2 पाई माइनस पाई बाई 7। तो जो ये एंगल है, ये 2 पाई से थोड़ा सा कम एंगल है, ये इतना बड़ा एंगल है 13 पाई बाई 7, मतलब 2 पाई माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड। तो अब साइन, अब हमें क्लैरिटी है कि इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता। तो क्या करें, हमने इसकी जगह वो एंगल फिल करना है जिसके साइन का आंसर, कोई लाइन याद रखना, वो एंगल फाइंड करना है सच दैट कि वो एंगल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आए, और उस एंगल के साइन का आंसर उतना ही आता हो जितना कि साइन 13 पाई बाई 7 का आता है। तो हमने जज करा कि इसका आंसर कैसे का आएगा, तो ये कहाँ पे बना, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये बन गया साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 7। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। सेम नेगेटिव आंसर इसकी जगह क्या हमें समझ में आता है कि अकेला साइन माइनस पाई बाई 7 का आ जाता, तो हमने इसको लिख लिया सिंपली साइन माइनस पाई बाई 7। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाता, सिंपली माइनस पाई बाई 7। तो हमारा इस सवाल का फाइनल आंसर कितना बनता, सिंपली माइनस पाई बाई 7। कैसे बनता, हमें एग्जैक्टली बस ये लॉजिक समझ में आना चाहिए था। अब उस पर आ गए 17 पाई बाई 8 पे। 17 पाई बाई 8 में 8 का मल्टीपल ऊपर क्रिएट करा, वो कितना बन गया, 16। तो क्या दिखता है कि ये बन गया 2 पाई प्लस पाई बाई 8। तो पहले काम की बात क्या है कि इसको ऐसे बना पाओ, ये सवाल लिखा हुआ है। अब 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई कहाँ पे होता है, इधर, प्लस थीटा, ये एंगल कितना बड़ा एंगल हो गया, इतना बड़ा एंगल हो गया। तो ये हमारा आंसर डायरेक्टली तो हो नहीं सकता, सेम ट्रबल। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जगह वो एंगल सोचेंगे जिसके साइन का आंसर सेम आता हो, पर वो हमारी रेंज के बीच में होना चाहिए। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा बोलो या अकेला साइन थीटा बोलो, सेम बात होती है। तो वो क्या बन गया, सिंपली साइन पाई बाई 8, ओनली साइन पाई बाई 8। तो हमारा आंसर इसका डायरेक्टली बन जाता 17 पाई बाई 8, वो हो गया 2 पाई प्लस पाई बाई 8 विच इज ओनली साइन पाई बाई 8। तो मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का बन जाता अकेला पाई बाई 8, माइनस नहीं आएगा, इसका आंसर अकेला क्या बन जाता, पाई बाई 8। तो हमारा बेसिस एग्जैक्टली ऐसे का होना चाहिए। क्या करा, इसको 2 पाई प्लस पाई बाई 8 लिखा, और साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, अकेला साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 8। अब ये ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता था। अब ऐसे ही सोचते हुए अगले दो सवाल कर। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने नई तरह की ट्रबल दी, सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट ऑफ -7 पाई बाई 3। तो अब ये माइनस हमें कंफ्यूज कर रहा है। सीकेंट इनवर्स का सबसे पहले हमें क्लियरिटी है कि आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है, 0 से पाई के बीच में, जिसमें पाई बाई 2 नहीं आएगा। देखो याद है कॉस इनवर्स के साथ इसका लिंक था, तो इसका आंसर 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। तो ये नंबर तो नहीं है 0 से पाई के बीच में। सीकेंट माइनस थीटा कितना होता है, सेम है सीकेंट थीटा, तो ये तो सीकेंट पाई बाई 3 है, ऐसे ही हमें बस यहाँ पे कंफ्यूज करा हुआ था। तो सीकेंट -7 पाई बाई 3 को पहले सीकेंट 7 पाई बाई 3 तो बना लिया। अब इस 7 पाई बाई 3 को ब्रेक कर सकते हैं 6 पाई प्लस पाई। 6 पाई क्यों बनाया, देखो 3 का मल्टीपल क्रिएट करा, तो वो बन गया 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो जैसे इसको 2 पाई प्लस पाई बाई 3 बनाया, अब हमें क्लैरिटी है कि सीकेंट 2 पाई प्लस थीटा बोलो, वो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंट कैसा होता है, पॉजिटिव। सेम पॉजिटिव आंसर सीकेंट 2 पाई बाई प्लस थीटा की जगह बोल सकते हैं कि अकेले सीकेंट थीटा पे आएगा। तो ये बन गया सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट ओनली थीटा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये हमारी रेंज के बीच में आ गया, इसलिए ये हमारा आंसर है। तो देखो इसको देखना और बोलना एक्चुअली होता इतना सिंपल है,
पर ये आएगा जब ऐसे बोलोगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हर सवाल में हमें क्लैरिटी है कि ये हमारा आंसर अगर नहीं है तो इसकी जगह क्या एंगल लिखें जो कि रेंज के बीच में आ जाए, और वो एंगल कैसे फाइंड करना है, ये सोचना है कि सीकेंट 7π/3 की जगह सीकेंट क्या एंगल लिखें ताकि कि सेम आंसर आता हो, ऐसे सोचना है। तो ये क्या बना, अकेला π/3। अब नेक्स्ट पे आ गए, सीकेंट ऑफ 25π/6। पहले उसको तोड़ा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 25π इज वॉट 24π + π विच इज वॉट 4π + π/6। तो 2π 4π + π/6 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट। तो सीकेंट ऑफ 4π + π/6 तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। इसकी जगह अगर मैं अकेला सीकेंट π/6 लिख देता हूं तो वो हो सकता था, दोनों का आंसर सेम होता है। अब सीकेंट π/6 मेरी रेंज के बीच में है, इसलिए वो मेरा आंसर है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर भी एक्चुअली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता। तो दिस इज द बेसिस, इतनी सी बात को बस ध्यान में रखना है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग है, पर पहली बार में भी उस पर टाइम स्पेंड करना, फटाफट आंसर देने की ना करना, उस क्वेश्चन में थोड़ा सोचना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरी तरह अपने आप ब्रेक करो। अब ये करो सॉल्व। इस क्वेश्चन में जो सबसे कॉमन गलत आंसर आता है वो आता है 2। एक बच्चा देखते बोलता है sin इनवर्स sin 2 मतलब 2। तो ये क्वेश्चन दिया इसीलिए गया कि एक बच्चा ये गलत आंसर बनाए और फ्री हो जाए, मतलब एग्जामिनर का भी टाइम बचे, फटाफट आंसर गलत हो गया, जिसने सही करा वो बिल्कुल उसके पेपर को चेक करें। तो अब देखो, जिसने गलत करा उसने हड़बड़ी क्या करी, उसको ये समझ नहीं आता कि जो अब की बार 2 अगर अकेला दिया गया है तो वो डिग्री में नहीं है। अगर डिग्री होता तो यहाँ पे ऊपर डिग्री लिखा होता। जब भी कभी अगर ऐसे एंगल लिखा होगा तो बिल्कुल माइंड में अच्छी तरह बिठा के रखना होता है हमने कि एंगल हमेशा रेडियन में होता है। डिग्री अब एग्जॉटिक टर्म है, डिग्री अब हमें इन जनरल नज़र नहीं आती क्वेश्चंस के बीच में, कभी आ जाती है तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री 10th तक का काम था, वो हो गया। 11th में भी हमने पूरी तरह क्वेश्चंस को डील करा रेडियंस में, तो ये एंगल रेडियन में था। पर रेडियन में पाए नहीं है तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो उसी कंफ्यूजन को ब्रेक करने के लिए, और उसी कंफ्यूजन का बेसिस एक्चुअली ये सवाल था। तो नोटिस करो कि ये एंगल होता है π/2। π/2 मतलब हाफ ऑफ पाई। ये पूरा कितना होता है, पाई। पाई का मतलब कितना होता है एक्चुअली 3.14, और π/2 का मतलब कितना होता है, सिंपली इसका हाफ, वो 1.73 ऐसा कुछ बन जाता। तो π/2 मतलब कोई एंगल अगर 1.73 समथिंग तक है तब तक वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 3.14 तक सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ तक फोर्थ क्वाड्रेंट विच इज़ वॉट 2π। तो ये हो गया 6π, मतलब 2π विच इज 6.28। तो जो एंगल हमें दिया गया था, क्या समझ में आता है कि वो एंगल था 2। 2 कैसा एंगल हुआ, π/2 से तो ज़्यादा हुआ पर पाई से कम हुआ। तो ये ऐसा कोई एंगल था 2। तो सबसे पहले हमने ये ऑब्जर्व करना था कि जो एंगल हमें 2 दिया गया है वो एक्चुअली π/2 से बड़ा एंगल है। क्यों, π/2 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग, और ये कितना हो गया 2, पर ये पाई से छोटा है। क्यों, क्योंकि पाई होता है 3.14। तो 2 ऐसा कोई एंगल है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहली काम की बात ये थी कि इसका आंसर 2 तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हमें क्लैरिटी है कि साइन इनवर्स का आंसर -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। तो 2 तो नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, 2 की जगह हमने कोई एंगल सोचना है जो कि -π/2 से π/2 के बीच में हो और सेम आंसर देता हो। तो अब देखो इन क्वेश्चंस में बोलना कैसे हो। 2 कहाँ है, यहाँ है। तो क्या हमें समझ में आता है कि 2 अगर एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो एक तरीके से वो पाई से थोड़ा कम है। तो मतलब वो एक तरीके से जो 2 है, क्या बोल लें कि वो पाई माइनस थीटा। तो अगर 2 एक तरीके से पाई माइनस थीटा है तो क्या हमें समझ में आता है कि साइन पाई माइनस थीटा निकालो या साइन थीटा निकालो, सेम आंसर आता है। तो साइन पाई माइनस थीटा हमें क्लैरिटी है कि हमारा आंसर नहीं हो सकता, मतलब हमारा आंसर 2 नहीं हो सकता। तो 2 को अगर मैं बोल लूँ कि वो पाई माइनस थीटा है तो एक सेकंड में समझ में आता है कि अगर 2 अगर पाई माइनस थीटा, तो इसको अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 की जगह, साइन पाई माइनस थीटा की जगह अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा और साइन थीटा का आंसर सेम होता। अब जो थीटा है वो क्योंकि एक छोटा सा एक्यूट एंगल है तो वो मेरा जवाब हो सकता है। तो हमने इस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 के 2 को पढ़ा पाई माइनस थीटा, फिर हम समझ गए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस थीटा का मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा है, विच इज व्हाट, ओनली थीटा। तो मेरा इस सवाल का आंसर क्या बना, ओनली थीटा। अब पाई माइनस थीटा कितना था 2, तो थीटा कितना आ गया पाई माइनस 2। तो इस सवाल का जो मेरा फाइनल आंसर बनता वो बनता पाई माइनस 2। पर इसका बेसिस क्या है एग्जैक्टली ये समझ, एग्जैक्टली इसी पॉइंट को यूज करता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
अब हमें टर्म गिवन थी tan इनवर्स ऑफ tan 2। तो अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमें क्लैरिटी है कि हमारा आंसर 2 तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 तो ये एंगल है, ये एंगल कैसा है, पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो इसका आंसर tan इनवर्स का आंसर भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता है, तो 2 तो नहीं हो सकता। तो अब क्या करें, सेम स्ट्रैटेजी। अब सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव। सेम नेगेटिव आंसर tan कहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ बनाएगा, माइनस थीटा पे। देखो अगर इस सवाल को पढ़ लो कि ये tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस थीटा, तो अभी हमारी प्रॉब्लम है, इसकी जगह क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स ऑफ tan माइनस थीटा। देखो साइन इनवर्स में वो थीटा था, tan इनवर्स में उसकी जगह माइनस थीटा आया। क्यों? क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, इस एंगल की जगह वो एंगल ढूंढना जो कि सेम जवाब देता हो फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब tan पाई माइनस थीटा का वही आंसर आता है जो कि tan माइनस थीटा का आता है। क्यों? क्लियर है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो इस सवाल का आंसर एक्चुअली बन जाता ओनली माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा कितना है, 2, तो माइनस थीटा कितना हो जाता, 2 माइनस पाई। ये है लॉजिक, ऐसे सोचना है। अब इस पे अभी जब पहले पहले हम इस तरह के सवाल करते हैं तो हम लोग को लगता है कि बहुत अलग से हैं, डिफरेंट है, पर बिल्कुल बेकार है। टू द एक्सटेंट कि इस तरह के 4 बने होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो हमने ये 4, जैसे ऐसे कि ये एक लिखा हुआ है ना, ऐसे प्लस 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 करके सोचो 4 लिखे हों, वो हमने खत्म करना होता है विदिन 2 मिनट्स और ईजिली हो जाता है। पर केवल शुरू में आज वाली दिन के टाइम पे भी थोड़े क्वेश्चंस में हम स्ट्रगल करेंगे, फिर हमारी स्पीड बनेगी, फिर आज ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इसी बात को यूज़ कराते हमसे अपने आप बहुत तेज सॉल्व होंगे। पर ये लॉजिक है। अब मान लो कि कोई पूछता कि cos इनवर्स ऑफ cos 2 बता दो, सेकंड क्वाड्रेंट है वो मेरे आंसर में हो सकता, तो समझ में आता उसका आंसर डायरेक्टली 2 हो जाता। तो बस ये बेसिस बनना शुरू होना चाहिए। अब इसी बात को अप्लाई करता, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसी के थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर नई बात सुनेंगे। अब इसी लॉजिक को अप्लाई करता, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप करो, बिल्कुल भागने की ना करना, फॉर्मेट ब्रेक करना। अब ये करो सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन में अब मिस्टेक हमसे नहीं होनी चाहिए थी। ये IIT में आया हुआ और जो सबसे कॉमन गलत आंसर होता वो होता 10, क्योंकि एक बच्चे को लगता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 है, वो बिल्कुल पैनिक मोड में आके उसका आंसर 10 बना देता। वही सबसे कॉमन मिस्टेक थी, वो हमने पीछे ऑब्जर्व भी करा। अब इस सवाल में पहले काम की बात क्या थी कि ये नोटिस करो कि साइन इनवर्स का जो आंसर है वो केवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में हो सकता है। तो पाई बाय 2 एक्चुअली उसकी अराउंड वैल्यू कितनी है, 1 पॉइंट समथिंग, 1.7 समथिंग, ऐसी कोई वैल्यू। तो ये तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो सबसे पहले अब हमारा काम क्या होता था, हमारा काम था इस एंगल की जगह वो एंगल सोचो बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जिसका सेम जवाब आता हो। तो हमें पहले 10 समझ ही नहीं आ रहा, तो 10 को ज़रा नोटिस करते हैं। देखो ये एंगल है 2 पाई विच इज 6.28, यहाँ तक है 3 पाई। 3 पाई कितना हो गया, 3 × 3.14 मतलब 9 पॉइंट समथिंग। तो 10 समझ में आता है कि वो यहाँ तक का एंगल है। 10 इतना बड़ा एंगल है, ये घूमे 3 पाई तक गए, फिर यहाँ तक आए। तो 10 एक्चुअली इतना बड़ा एंगल है। कैसा एंगल है, 3 पाई से थोड़ा सा बड़ा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि 10 एक्चुअली 3 पाई प्लस थीटा। सिंपल सा सेम लॉजिक पे हम बोल सकते हैं कि 10 जो एंगल है वो एक तरीके से 3 पाई प्लस उससे थोड़ा सा बड़ा एक्यूट एंगल है, तो 3 पाई प्लस थीटा। अब जैसे ही इसको 3 पाई प्लस थीटा पढ़ो उसके बाद हमें लगेगा कि ये सवाल बिल्कुल बेकार है। तो अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। सेम नेगेटिव आंसर इसका साइन का कहाँ पे आता है, बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस पे आता है, माइनस थीटा पे। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई प्लस थीटा बोलो या फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस थीटा बोलो, सेम आंसर आता है। देखो इस सवाल को हमें पढ़ना कैसे चाहिए था, हमें समझ में आता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई प्लस थीटा बोलो या साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस थीटा बोलो, एक ही बात है, इन दोनों का सेम आंसर आता। तो मेरा आंसर कितना हो गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन, सिंपली साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस थीटा। इस सवाल को मैंने ये पढ़ लिया तो मेरा आंसर हो जाता ओनली माइनस थीटा। अब थीटा कितना था, 10 माइनस 3 पाई, तो माइनस थीटा कितना हो जाता, 3 पाई माइनस 10। तो मेरा फाइनल आंसर इस सवाल का हो जाता सिंपली 3 पाई माइनस 10। ये है काम। हमने करा कैसे, बिल्कुल सेम तरीके से अचीव करा। पर इस सवाल में ट्रबल क्यों आती, क्योंकि टर्म नई तरह की आ गई, पर थ्योरी क्या लगी, जो हम कितनी क्वेश्चंस में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब एग्जैक्टली इसी तरीके से अब नेक्स्ट करो। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स कॉस 10, सेम है पर अब उसको राइट बनाना। अब ये करो सॉल्व।
अब देखो जब cos इनवर्स ऑफ cos 10 आया तो अब हमें समझ में आता है कि सेम ट्रबल 10 कैसा है 3 पाई प्लस थीटा, तो वो क्या बन गया सवाल cos इनवर्स ऑफ cos 3 पाई प्लस थीटा। सेम प्रॉब्लम, बहुत बड़ा एंगल है, मेरा आंसर तो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए cos इनवर्स के लिए, तो सेम आंसर कहां पे आएगा 3 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड में cos कैसा होता है नेगेटिव, सेम नेगेटिव आंसर cos का कहां आता है। देखो ये बात को नोटिस करना ही अकेला काम है, ये बोल दो या फिर ये बोल दो cos इनवर्स ऑफ cos पाई माइनस थीटा, तो समझ में आता है कि सेम आंसर आता है। 3 पाई प्लस थीटा पे cos नेगेटिव, cos पाई माइनस थीटा पे भी सेम आंसर cos का नेगेटिव, तो इसलिए ये लिखने का फायदा क्या हुआ कि ये इस cos इनवर्स की रेंज के विद इन है, तो इसलिए इस सवाल का जो फाइनल आंसर बनता वो बनता पाई माइनस थीटा। मेरा आंसर कितना बनता है इस सवाल का पाई माइनस थीटा। अब क्या बच गया, बस थीटा की वैल्यू फिल करना। थीटा कितना था, यहाँ से सिंपली हमें विजिबल है कि थीटा था 10 माइनस 3 पाई, तो यहाँ पे इस थीटा की जगह हमने लिख दिया 10 माइनस 3 पाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, मेरा आंसर हो जाता 4 पाई माइनस 10, विच इज़ व्हाट 4 पाई माइनस 10, वही हमें चाहिए था पाई माइनस थीटा। ये है लॉजिक। तो इस तरह का कोई भी सवाल आएगा और बहुत सारे इस तरह के और फेस करोगे, तो एग्जैक्टली ऐसे बोलना है। अब आज वाली क्लास में अभी कोई नई बात समझने लगे हैं, उसके बाद इस तरह का एक और मिक्स क्वेश्चंस आज ही मिलेगा, 1-2 क्वेश्चंस और मिलेंगे, वो अब इसके बाद वाले जो मिलेंगे वो ब्राइट रखना, वो ब्राइट करना। अगर मान लो इसमें भी कहीं ब्लॉक हुए तो इसको फिर से ऑब्जर्व करो, अभी के भी फिर से ऑब्जर्व करो, पर पॉइंट देखो कि कैसे बोला गया, और बहुत सिंपल है, बस पहली बारी में हमें डिफरेंट लगता है पर बहुत सिंपल है। अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से पहले अब 1-2 नई बातें सुनते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यू। अब ये ऑब्जर्व करो, बहुत सिंपल से पॉइंट्स है जो आप करने हैं, बस बिल्कुल ध्यान में रखना। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो, मतलब साइन इनवर्स के अंदर कभी अगर नेगेटिव एक्स आ जाए तो सिंपली उसको माइनस साइन इनवर्स एक्स यूज कर लेना। टैन इनवर्स माइनस एक्स भी माइनस टैन इनवर्स एक्स, लेकिन कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बड़ी छोटी बातें और एक्चुअली बिल्कुल सिंपल है, पर लेकिन पहले बस केवल इसको एग्जाम्पल से भी देख लोगे। देखो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 निकालो तो वो आ जाता है -π/6, वो एक्चुअली कितना आ जाता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। टैन इनवर्स ऑफ -x निकालोगे वो भी सेम माइनस टैन इनवर्स x आ जाता है, लेकिन कॉस इनवर्स -x जो है, मान लो कोई बोले कॉस इनवर्स -1/2 निकाल दो, तो याद आता है कि वो पाई माइनस π/3 हो जाता, विच इज 2π/3। तो देखो वो आ जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। तो कोई हमसे इसको प्रूव करने को नहीं बोलेगा, लेकिन एग्जैक्टली हमारे माइंड में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे ही बाकी दोनों में है, कॉस इनवर्स -x इज पाई माइनस कॉस इनवर्स x, सेकंड इनवर्स -x सेम तरीके से पाई माइनस सेकंड इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x इज पाई माइनस कॉट इनवर्स x। देखो बिल्कुल रेंज के हिसाब से। तो ये भी हम लोग क्वेश्चंस के बीच में कभी भी अगर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर अंदर नेगेटिव साइन आए तो उसको पहले से एडजस्ट कर लिया करो, तो हम लोग टर्म में फिर कॉम्प्लिकेट नहीं करता हमारा माइंड। तो कभी भी ना, मतलब जैसे अब होता क्या है कि हमें लगता है कि अगर इसके अंदर माइनस आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज सोचो, क्लॉकवाइज सोचो, कभी कंफ्यूज नहीं होना। 1 सेकंड में क्या करो कि माइनस साइन को एडजस्ट करा दो, इसको सही पढ़ लो। तो बहुत क्वेश्चंस में ये बात बहुत छोटी सी बात है, ये काम आती रहेगी, तो इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लो और बिल्कुल इसके बाद क्वेश्चंस के बीच में आज भी यूज़ करना, पर ये कंप्लीटली पहले नोट कर लो, पॉज करके ये बात नोट कर लो। जब लिखते हो तो हमारे माइंड में ना ज़्यादा जाता है, तो केवल सुनने से नहीं जाएगा, इसलिए इसको कॉपी भी कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म से दूसरी में कन्वर्जन एक्चुअली पॉसिबल होता है। अब देखो इस बात का मतलब क्या हुआ, मान लो कोई बोले कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 बराबर टैन इनवर्स ऑफ कितने के होगा, या फिर बराबर कॉस इनवर्स ऑफ कितने के होगा। तो अब डायरेक्टली देखने में, अब इसमें बुक्स में कैसे भी बोला गया उससे कंफ्यूज नहीं होना, जैसे बताया जाए बस वो याद रखना, 2 सेकंड में सॉल्व हुआ करेगा। हमें किसी ने बोला कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर है टैन इनवर्स कितने के, तो ये क्या होता है कोई एंगल, तो अपने मन में सोचो कि ये थीटा है। तो अगर थीटा अगर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है तो क्या हमें समझ में आता है कि साइन थीटा कितना हो जाता 1/2। तो बिल्कुल अपने मन में बहुत ईजिली कॉपी के ऊपर बनाओ शुरू में, पर ग्रेजुअली इसको ओरली कर लेते होते हैं। साइन थीटा कितना आ गया 1/2, तो अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा कितना है 1/2। तो इसमें थीटा क्या है, ये लिखा हुआ है थीटा, ये पूरा क्या है थीटा। तो अब अगर मैं यहाँ से पाइथागोरस से अगर ये बेस अगर निकाल दूँ, वो आ गया 4 - 1 3 मतलब √3, ये बनी मेरी एक्सप्रेशन। अब सोचो यहाँ पे कि टैन थीटा कितना है, टैन थीटा कितना बना 1/√3।
टैन थीटा कितना बना विजिबल, इसमें नोटिस करो 1/√3। तो टैन थीटा कितना आ गया इस ट्राइंगल में 1/√3। तो थीटा कितना आ गया टैन इनवर्स ऑफ 1/√3। और क्या विजिबल है कि वही तो पूछा हुआ था कि थीटा जो कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, वही थीटा टैन इनवर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है टैन इनवर्स 1/√3। अब किसी ने बोला इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करो, सिंपल सा सेम लॉजिक, यहाँ से कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा कितना आ रहा है √3/2, तो थीटा कितना हो जाता कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। तो देखो ये भी थीटा है, तो दोनों इक्वल हैं। तो दिस इज द बेसिस। अब ऐसे ही हम लोग किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को किसी भी और में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो किसी ने बोला टैन इनवर्स ऑफ 5/2 को कन्वर्ट कर दो किसी में भी, मान लो मुश्किल बना लेते हैं कोसेकेंड इनवर्स। देखो देखने में कोई लिंक नहीं लग रहा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। टैन इनवर्स ऑफ समथिंग को हमने कन्वर्ट करना है कोसेकेंड इनवर्स ऑफ समथिंग में। 1 सेकेंड में ट्राइंगल बनाते हैं, इसका नाम रखते थीटा। तो टैन थीटा कितना हो जाता 5/2। टैन थीटा कितना हो गया 5/2, ये पूरा थीटा लिखा हुआ है। तो टैन थीटा 5/2। अब ट्राइंगल कंप्लीट करा, ये आ गया 25 + 4 29, तो दिस इज √29। तो अब यहाँ से कोसेकेंड थीटा निकालो, वो कितना आता √29/5। तो थीटा अकेला कितना आ जाता कोसेकेंड इनवर्स ऑफ √29 / 5। तो इट वॉज सो बेसिक, पर ऐसे बोलना है। हमने देखो क्या करा, ट्राइंगल बनाया, फिर वहाँ से कोसेकेंड थीटा निकाला। क्यों? क्योंकि कोसेकेंड इनवर्स पूछा हुआ है। कोसेकेंड थीटा कितना आ गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, विच इज √29/5। तो थीटा कितना आ गया कोसेकेंड इनवर्स √29/5। तो इट इज सो बेसिक। इसी बात को यूज करते हुए देखो, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, अभी इस पे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। इसी बात को यूज करते हुए हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो साइन इनवर्स ऑफ x होता वो एक्चुअली कोसेकेंड इनवर्स ऑफ 1/x हो जाता, या कोसेकेंड इनवर्स ऑफ जो x होता है वो साइन इनवर्स ऑफ 1/x हो जाता। ऐसे ही टैन इनवर्स ऑफ 1/x एक्चुअली कॉट इनवर्स ऑफ x हो सकता। डायरेक्टली इसको बोल सकते हो अगर जरूरत पड़े। ऐसे ही कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, ये बराबर हो जाएगा सेकेंड इनवर्स x का। कैसे हो जाएगा, कोई भी एक ले लेते हैं। मान लो साइन इनवर्स x है, तो ये थीटा है, तो साइन थीटा कितना हो गया x। साइन थीटा इसमें कितना हो गया x। इसका मतलब ये x है और ये 1 है। तो साइन थीटा अगर x है तो कोसेकेंड थीटा कितना हो जाता 1/x, वो हो जाता 1/x। तो थीटा अकेला क्या हो जाता कोसेकेंड इनवर्स ऑफ 1/x। ये क्या लिखा हुआ है थीटा, वो भी क्या लिखा हुआ है थीटा, तो दोनों इक्वल हैं। तो इट इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो ये गलती मत करना कि साइन इनवर्स x को 1/ कोसेकेंड इनवर्स 1/x लिखो, मतलब कई बच्चे बड़ी सिली मिस्टेक करते हैं। ऐसे ये भी कन्वर्ट करना चाहो 1 सेकंड में हो जाता। तो ये भी क्वेश्चंस के बीच में हमें काम आता रहेगा। ये साइन इनवर्स ऑफ x लेके बोल दिया, पर साइन इनवर्स ऑफ 1/x कितना हो जाता कोसेकेंड इनवर्स x। तो कभी अगर ऐसे कन्वर्ट करना हो तो हम ओरली भी करना शुरू कर देते हैं। ग्रेजुअली इस पे हमारा पूरा कमांड बन जाता है, ये ओरली हो जाते हैं। इट इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर ये बात बस पता होनी चाहिए। अब इनको अप्लाई करता हुआ अब ये सवाल करो अपने आप। किसी ने बोला कि टैन थीटा निकाल दो, तो ये क्या है थीटा। पर अब इसमें ट्रबल क्या है कि जो थीटा बना हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स है, वो तो हमें आता नहीं। तो पर हमें वो ट्राइंगल वाली बात बड़ी क्लियरली समझ में आ गई। अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा कितना हो जाता है 8/17, मतलब ये 8 और ये 17। तो अब हम पाइथागोरस अप्लाई करके ये फाइंड कर सकते थे। 289 - 64 दैट इज 225, उसका रूट आ गया 15। तो टैन थीटा कितना बना 15/8। तो थीटा कितना बना टैन इनवर्स 15/8। तो अब हम इसको टैन इनवर्स 15/8 पढ़ सकते हैं, विच इज व्हाट स्ट्रेट फॉरवर्ड 15/8। 15/18 लिखा गया, दिस इज 15/8। तो इट वॉज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर ऐसे बस बोलने की समझ आनी चाहिए। क्या पूछा गया था टैन थीटा, क्या दिया गया है कॉस थीटा, तो टैन थीटा निकाल दिया हमने इजीली। अब इसी लॉजिक को यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, उसको ध्यान से पढ़ना और एंड तक अपने आप उसका जवाब बनाना और राइट बनाना। अब ये करो, अब देखो बिल्कुल सेम तरीके से एग्जामिनर ने नई तरह की टर्म देनी है। कंफ्यूज वो बच्चे होते हैं और 99% बच्चे इसी कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उनको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि इसको एंगल बोलो। जैसे इसको एंगल बोलो हमें लगता है क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं।
क्या बोला गया है, tan स्क्वायर थीटा निकालो। वो क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा निकालो। इसमें थीटा कितना है, सेकेंड इनवर्स 2। तो अगर tan स्क्वायर थीटा बोला गया निकालने को, थीटा कितना है, सेकेंड इनवर्स 2, तो सीकेंट थीटा कितना हो गया 2। तो अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ तो सीकेंट थीटा कितना हो जाएगा 2। तो अगर सीकेंट थीटा 2 है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 4। तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, डायरेक्टली सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो क्या हमें समझ में आता है कि ये वाला पार्ट tan स्क्वायर थीटा था, और हमें समझ में आता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाता, tan स्क्वायर थीटा विच इज व्हाट, सीकेंट स्क्वायर थीटा 4 -1, प्लस ऐसे ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा था, वो क्या हो जाता, कॉट स्क्वायर थीटा +1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब 1 + 9। तो 1 और ये कैंसिल हो गए, मेरा आंसर कितना आ गया 13। तो इट वॉज सो सिंपल, बस हमें इसको राइट तरीके से बोलने की समझ चाहिए। एग्जैक्टली इतना सा पॉइंट है कि अगर हम इसको सही तरीके से बोल लेते हैं तो देखो ये सवाल कितनी तेज़ हो जाते हैं। पर काम की बात क्या है कि इस बात को बोलने में कॉन्फिडेंस बनाओ, कि बोलो कि ये थीटा, बुक में जैसे मर्जी कराओ उनसे कभी कंफ्यूज नहीं होना, एग्जैक्टली ऐसे बोलना शुरू करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कॉस इनवर्स माइनस कॉस 3। तो अब हमें ये क्लैरिटी है कि कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाए तो कॉस इनवर्स ऑफ -x को क्या पढ़ते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसमें पहले काम की बात क्या थी कि हम लोग इसको सही पढ़ पाएं। अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3, 3 कहाँ है, देखो नोटिस करो 3 कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, कॉस इनवर्स का आंसर आ सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 का आंसर डायरेक्टली 3 हो गया। तो मेरा फाइनल आंसर कितना बन गया, पाई -3। तो अब ये सिंपल था और अब ये राइट होना चाहिए था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बिल्कुल सेम पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन था और अब हमने इसका कंबाइंड आंसर बनाना था। तो अब टाइम लगा होगा, अगर नहीं लगा तो हम लोग राइट ट्रैक पे आना शुरू हो गए। देखो अब इसको तोड़ते कैसे हैं, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए इसको समझना कि देखो कितना सिंपल काम है। 6 को पहले ऑब्जर्व करा, 6 क्लियर है, π/2 से बड़ा है तो 6 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। 6 को ऑब्जर्व करा कि वो कहाँ है, तो नोटिस करो कि 6 कहाँ पे है, 6 इससे थोड़ा सा कम एंगल है, किससे, 2π से। तो क्या समझ में आता है कि 6 एक तरीके से 2π - थीटा। तो साइन इनवर्स के अंदर साइन 2π - थीटा लिखा हो, उसकी जगह अगर अकेला -थीटा लिख दो तो सेम आंसर आता। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। सेम नेगेटिव आंसर 2π - थीटा की जगह कहाँ पे आता है, अकेले -थीटा के ऊपर। तो 2π - थीटा कितना है, 6, तो अकेला -थीटा कितना हो गया, 6 - 2π। तो इस पहले पार्ट का आंसर क्या बना, 6 - 2π। क्यों बना, एग्जैक्टली हम लोगों ने यही पकड़ना था। सेम तरह का सवाल था पर हम लोग को राइट बनना चाहिए था, इसलिए इस पहले पार्ट का आंसर क्या बनता, 6 - 2π। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 7 को ऑब्जर्व करो, 7 कहाँ है, 6 2π से बड़ा है, 2π से थोड़ा बड़ा। तो जो 7 एंगल है हमने नोटिस करा कि वो 2π से थोड़ा सा बड़ा, 6.28 से बड़ा है। तो 7 आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 7 एक तरीके से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π + थीटा था। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। सेम पॉजिटिव आंसर किस रेंज के एंगल में आएगा, इसी रेंज, कौन से एंगल पे आएगा जो कि रेंज के विदिन हो, वो आएगा अकेले थीटा के ऊपर। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π + थीटा लिखाओ या फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा लिखाओ, सेम आंसर आता है। तो इसलिए इसका आंसर अकेला थीटा हो जाता, विच इज 7 - 2π। इसका क्या बना था, 6 - 2π, उसका क्या बना, 7 - 2π। अब नेक्स्ट पे आ गए, tan इनवर्स ऑफ tan 8। 8 को ऑब्जर्व करा, तो जो 8 है अगर हम लोग नोटिस करें तो 3π होता है 9 पॉइंट समथिंग। तो जो 8 है वो एक्चुअली, जो एंगल आ रहा है 8, वो एक्चुअली यहाँ से क्रॉस करके यहाँ कहीं आ रहा। कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो अब की बार 3π से थोड़ा कम है, तो 8 एक तरीके से 3π - थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में tan कैसा होता, नेगेटिव। तो tan इनवर्स ऑफ tan 8 एक तरीके से tan इनवर्स ऑफ tan 3π - थीटा है। तो tan इनवर्स ऑफ tan 3π - थीटा कितने के बराबर होता है, अकेले tan इनवर्स ऑफ -थीटा के, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव। तो सिंपली सेम नेगेटिव आंसर कहाँ पे आएगा, -थीटा पे। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया, 6 - 2π, दूसरे का 7 - 2π, तीसरे वाले का 8 - 3π। तीनों को हमने जोड़ दिया, हमारा आंसर बन गया 21 - 7π। तो वही सेम सवाल जो हमने तोड़ के करे, अब देखो ये कंबाइंड एंटिटी के फॉर्म में आते हैं, और एक बार जब इस बात पे हम लोग राइट ग्रूम होने शुरू हो जाएं तो एक्चुअली इतनी इजीली ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते रहेंगे, वो हम फेस करेंगे, पर एग्जैक्टली कभी भी अगर फंसो वापस इस लेक्चर पे आना और ये सवाल फिर से सुनना। तो दिस इज द पॉइंट। अब नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखो आज वाली क्लास में भी हमने कोई बहुत ज़्यादा नई बातें नहीं पुश करी, क्वेश्चंस करे डिस्कस। और क्वेश्चंस एक्चुअली देखो एक बार थ्योरी बेसिक हो जाने के बाद सवाल ही सोचो थ्योरी है सारी की सारी, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो भी एक तरीके से थ्योरी ही है। तो अब जब उसके बाद नई बातें इसके बाद भी सुनोगे तो वो कुछ हैवी नहीं होती। पर पहली बारी में अगर मान लो कि वो बात बहुत बढ़िया भी लगे, जैसे मान लो क्लास में होते हो, क्लास में अगर हमने पहली बार कोई बात सुनी और मिस हो गई तो हम ब्लॉक ही रहते हैं उस पर। तो अब वो ब्लॉकेज ख़त्म हो गई, इस क्लास को फिर से अटेंड करो। अगर कहीं भी फंसे हो ना तो इसी सवाल को फिर से देखो। तो कई बार पहली बारी में हमें बात डायरेक्टली नहीं क्लिक करती, दूसरी बारी में हमें लगता है तो सिंपल सी बात है। तो हमारे माइंड को एक्चुअली वो टाइम चाहिए होता है किसी बात को डाइजेस्ट करने के लिए, कोई वीक नहीं होता। तो एग्जैक्टली कोई पॉइंट अगर मान लो बढ़िया लगा, जैसे जो आज वाले क्वेश्चंस करे उनमें से कई हो सकता है फंसे हो पहली बार, तो उसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हीं को अब अटेम्प्ट करो। देखो कि आप अब बोल पा रहे हो, तो अगर अभी भी बोल पा रहे हो तो इट इज़ ओके। नेक्स्ट क्लास में अब थोड़ी सी नई बातें करेंगे, फिर उस पर मिक्स क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। बस इतने काम को रिवाइज करो।